हेलो एवरीवन, हम शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है, आप जाकर वो देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? गिवन इन्फॉर्मेशन, पहला एनएनपी एट एफसी 26,000, जीएनपी एट एमपी 45,000, डेप्रिसिएशन 3,000, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी फॉरेन इनकम 6,500, ये सब इन करोड़ है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट बिजनेस टैक्सेस आईबीटी, दैट इज 1,500। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम क्या निकाल रहे हैं? डेप्रिसिएशन। जीएनपी दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यहाँ पर है एनएनपी एट एफसी। अगर हमें नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, पहली बात। दूसरा, नेट नेशनल से नेशनल है, कोई चेंजमेंट नहीं है। प्रोडक्ट सेम है, कोई चेंज नहीं है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना हो तो क्या ऐड करते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ओके। जीएनपी की वैल्यू हमें गिवन है, एनएनपी एट एफसी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अगर ये आइटम इधर उठ के जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। GNP at MP equals to NNP at FC plus depreciation and plus indirect tax। ये अगर हम यहाँ ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा। GNP at MP माइनस NNP at FC इक्वल्स टू में यहाँ पर रह गया आपका डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्स। ये वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है? 45। एनएनपी एट एफसी हमें गिवन है, एनएनपी एट एफसी कितना गिवन है? 26। ठीक है, और यहाँ पर रह गया डेप्रिसिएशन और आईबी टैक्स वाला अमाउंट भी हमको गिवन है, कितना है? इनडायरेक्ट टैक्स वाला 1,500। ठीक है, 1,500 ये भी क्या कर देंगे? यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास अमाउंट है अगेन 1,500 इस तरफ आया, माइनस का हो गया 1,500 और डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकल गई। इन सबको कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल गेट 17,500 इन करोड़। ओके, इजी है। एनएनपी की वैल्यू गिवन है, एनएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी भी गिवन है, डेप्रिसिएशन और ये ऐड कर देंगे क्योंकि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है इसलिए ऐड किया गया है। ठीक है, इन सब में वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू आपको गिवन है इलस्ट्रेशन में, और बस सिंपल सा प्लस माइनस है। ठीक है, यू विल गेट 17,500 इन करोड़ इज योर डेप्रिसिएशन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम total of final goods and services produced in domestic territory of an economy during an accounting year is called GDP. What is the full form of GDP? Gross Domestic Product. Next question देखते हैं। Output means dash unless stated otherwise. That is a gross output at MP. Your option first is correct. Explanation same. Output is the value of gross output at market price. Next question देखते हैं। A growing country is the whose GNP is rising at a constant price. ठीक है, the C option is correct. GNP is rising at a constant prices. Real national income means what? 35th question. National income at constant price. National income at constant price. चारों options में से D1 is correct answer. Next question. Net national product and NNP at FC will generally be what? It is equal to national income. First is correct answer. Explanation देखते हैं। NNP at market price is gross national product at market price minus depreciation. Net national product at factor cost is also called national income. ठीक है, आगे चलते हैं। GDP at MP that means 406 in crores. Net factor income from abroad that is 3 rupees, that is a foreign income. Assumption of fixed capital means depreciation. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये कैसे आता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर आप सब्सिडी माइनस कर देंगे देन यू विल गेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन में पूछा क्या है? द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम वुड बी, क्या होगी? ओके, हमें क्या दिया है? GDP एट MP। नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? NNP एट FC, P at FC
ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन, इट मीन्स -39। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, क्या ऐड करेंगे? फॉरेन इनकम। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो क्या माइनस करेंगे? आप माइनस करेंगे अपना नेट इनडायरेक्ट टैक्स विच इज 43। ये माइनस में था, ठीक है, ब्रैकेट में रखिएगा, सिंपल सा। 406 में से माइनस कर दीजिए 39, प्लस कर दीजिए 3 और माइनस कर दीजिए 43। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा इन करोड़, जो कि आपका क्या होगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी। ओके, दिस इज योर राइट आंसर। आगे चलते हैं। व्हेन विल बी एनएनपी एट एफसी विल बी इक्वल टू एनडीपी एट एफसी। किस सिचुएशन में एनएनपी एट एफसी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बराबर होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के? कब? जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगी? 0। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ द फैक्टर अर्निंग ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री बोथ फ्रॉम इकोनॉमिक टेरिटरी एंड अब्रॉड। Therefore, NNP at FC will be equal to at NDP at FC when फॉरेन इनकम क्या हो जाए? 0 हो जाए। 40th क्वेश्चन ध्यान से पड़ेगा क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी एट एमपी बराबर होगा जीडीपी एट एफसी। मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो आप क्या ऐड करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सेकंड देखते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बराबर होगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब इसको छोड़ देते हैं, ठीक। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बराबर होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक इनकम से किस पे जाना है? नेशनल इनकम पे। तो क्या ऐड करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में करा। तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट क्योंकि बाकी 3 करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 41th क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन सेट्स ऑफ स्टेटमेंट इन कॉलम 1 एंड 2। 41 क्वेश्चन में आपको करेक्ट पेयर डिसाइड करना है कॉलम 1 से कॉलम 2 का। पहला देखते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स में से आप क्या कर दें? सब्सिडीज माइनस कर दें, ठीक है। ठीक ही लग रहा है। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है, पर यहाँ तो प्लस है, ठीक है। रॉन्ग हो गया ये। इम्पोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, कोई मतलब ही नहीं। फैक्टर कॉस्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस मीन्स मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये वाला कॉलम यहाँ आना चाहिए था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। तो फोर्थ में फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू होना चाहिए था मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये वाली चीज़ जो है ये यहाँ आनी चाहिए थी, ठीक है। तो फैक्टर इनकम में ऐड होती है ना कि मार्केट प्राइस में। मार्केट प्राइस में वो चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूड होती हैं। अगर हम फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करते हैं तभी जाकर हमें क्या मिलता है? एमपी। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। ये ऑप्शन भी गलत। तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑफ सब्सिडीज बिकॉज नेट इनडायरेक्ट टैक्स का ही मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करते हैं, देन वी विल गेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42. Choose the correct pair of the statement from the following given set. This is the column 1 and this is the column 2. ये है ट्रांसफर पेमेंट 2 टाइप नहीं होता क्योंकि दोनों पार्टीज इन्वॉल्व नहीं होती, बिकॉज सर्विस तो आपने नहीं दी, बस उसके बदले आपको इनकम मिली, लाइक डोनेशन वगैरह है ना, स्कॉलरशिप, ठीक है। प्रोडक्ट फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक्सपोर्ट प्लस नेट एक्सपोर्ट, कोई मतलब नहीं। ट्रांसफर पेमेंट इज ओल्ड एज पेंशन स्कॉलरशिप, दिस इज द करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ट्रांसफर पेमेंट आर यूनिलेटरल पेमेंट, नॉट अ bilateral, are received without rendering any productive services, for example old age pension, scholarship, okay। आगे चलते हैं। fill in the blanks। impact of externality is both positive and negative, ठीक है। next question, rupees 2000 note laying in a wallet of Rohini, a student, is an example of dash variable, this is the example of stock variable, ठीक है। third question देखते हैं। net domestic fixed capital formation plus change in stock is equals to net domestic capital formation, okay। fourth is, it is possible that with the rise in dash inequality in the distribution of income may also increase, that is the GDP,
Okay. Next question, with rise in GDP, the welfare of the people always rise, but does not rise. Sixth question, dash is the value of output minus intermediate consumption, that is called gross value added or value added. ठीक है. Seventh question, wages and salary are the component of, wages and salary are a part of national income या component of national income. Eighth question, an institute or a person who ordinarily reside in a country and whose center of economic interest lie in a country, it is called normal resident. एक व्यक्ति या एक इंसान जो काफ़ी टाइम से किसी भी कंट्री में रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट खाना कमाना वगैरह उसी कंट्री में है, उसी क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट. ओके, जिसका पीरियड्स में 1 साल या 1 साल से ज़्यादा मेंशन किया गया है. Ninth question, if a Saudi national goes abroad and stay there for a period less than 1 year, he will remain normal resident of Saudi Arabia. Okay. 10th question, in an economy, the surplus over consumption in an accounting year is called stock. Accounting year means it is a period of 12 months which is started from 1st April to 31st March. Next question, the sum of final expenditure of an economy has to be obviously equal to what? Income received by all the factor of production together. Okay. तो अब क्या करेंगे, इकोनॉमी में सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो भी इनकम रिसीव हो रही है उन्हें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. 12th question, interest on public debt is not included in national income. 13th, dash will be equal to personal disposal income when there will be zero personal tax. Personal income will be equal to personal disposal income when there will be zero personal income. 14th question, dash include only final goods and services produced in domestic territory of a country, that is called GDP at MP. Okay. Thank you so much. जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. टेक केयर.